अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में कार्यरत 150 सफाई कर्मचारी मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इससे पहले सफाई कर्मचारी काली पट्टी बांधकर बकाया मानदेय जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी ठप हो चुकी है। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आपातकालीन यूनिट सहित विभिन्न वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई भी नहीं हो सकी। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सभी जगह बायोमेडिकल वेस्ट की बाल्टियां भी भरी रह गईं, जिसके कारण व्यवस्था भी गड़बड़ा चुकी है। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पहले सफाई का ठेका इंदौर की फर्म प्रथम नेशनल सिक्योरिटी इंदौर के पास था। इस फर्म ने 18 माह की पीएफ राशि 34 लाख और ईएसआई 5,67,000 सफाई कर्मचारियों को नहीं दिए। 1 जनवरी 23 से 31 जुलाई तक 7 माह के बढ़ी हुई दर 26 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशि और एरिया का भुगतान बकाया चल रहा है। वर्तमान में अस्पताल में सफाई का ठेका बिलीव सॉल्यूशन सर्विसेज व न्यू पालम विहार गुरुग्राम के पास है। यह ठेका 1 अगस्त 2023 से शुरू हुआ। इस फर्म का एरिया भी बकाया है। उन्होंने कहा कि उनके बकाया रुपए दी जाएं और जो उनकी समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए, उसके बाद ही उनकी ये हड़ताल समाप्त होगी। हम 24 तारीख हड़ताल पे हमने ज्ञापन दिया था 21 तारीख को कि हमारी 3 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। प्रशासन ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कल 2 बजे खरे साहब ने बुलाया था, अधीक्षक साहब ने, उनसे वार्ता हुई, लेकिन कोई वार्ता का कोई हल नहीं निकला। हमारी जो मांगे हैं, जो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था में ठेका दिया था कर्मचारी नरेंद्र कुमार के नाम से, उसका 1 महीने 8 दिन का भुगतान बाकी है। उसके बाद प्रथम नेशनल सिक्योरिटी का ठेका हुआ, उसका पेमेंट बाकी है, उसका 18 महीने का पीएफ बाकी है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हुआ था आरएस इंटरप्राइजेस का ठेका, उसका भी 13 महीने का पीएफ, जिसकी हमने अरबा चिट्ठियाँ लिखी है। 13 महीने का पीएफ, 2 महीने की सैलरी और 7 महीने का एरियल बढ़ोतरी राशि जो सरकार ने बढ़ाई थी वो आज तक नहीं मिला है। उसी की मांग को लेकर हमने ये हड़ताल करी है कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब आंदोलन जारी रखेंगे। वेतन हमारे को 6,000 के करीब मिल रहा सर, और ये हमने 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन करा था, जो इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी सर। हमने काम बंद कर दिया सर, संपूर्ण काम बंद कर दिया सर। हमारी मांगे यही है, हमारा आरएस इंटरप्राइज का पेमेंट बाकी है, एरियल बाकी है, और प्रथम नेशनल सिक्योरिटी का भी एरियल बाकी है, पीएफ बाकी है उसका, और वर्तमान में जो ठेका चल रहा है उसका 17 महीने का एरियल बाकी है, जो अभी तक नहीं मिला सर हमारे को। यहाँ हम 150 कर्मचारी। वेतन तो सर हमारा जो गवर्नमेंट रेट है अभी वही चल रहा है सर। नहीं मांगोगी तो सर काम बंद रहेगा। हमारी मांगे ये है, हमारा एरियल नहीं मिलता हमें और हमारा पीएफ भी नहीं मिलता, सैलरी भी टाइम पे नहीं आती हमारी, और फिर काम इतना तो बताते हैं हमारे 2 जने का 3 जने का काम एक को देते हैं, और फिर सैलरी इतनी है हमारी 6,000 रुपये। 6,000 में होता क्या है आज? और फिर 2-3 महीने से आती है, एक पूरा महीना निकल जाता है, इसके बाद में एक सैलरी देते हैं। 1 महीने की तनख्वाह रोक के 1 महीने की तनख्वाह देते हैं हमें। तो हम खाने कहाँ जावे? लोगों से पैसे उधार ले लेकर हम खर्चा पानी घर में चलाते हैं और परेशान होते हैं। पर इनसे मांग करते हैं, हम जाते प्रशासनिक भवन में तो हमें भगा देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, और फिर टाइम से हमारा सुनवाई भी नहीं करते हमारी। अब ऐसे परेशान है, बताओ कैसे गुजारा करें और कैसे काम करें बताओ। और 6,000 में होता क्या आज के ज़माने में? तो हम हड़ताल पे बैठे, आप काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सुनाई नहीं करेंगे, जब तक हम काम नहीं करेंगे। वेतन तो हमारा नहीं करके 10-15 हज़ार तो होनी चाहिए पेमेंट हमारी। हम इतना काम करते हैं यहाँ पर, क्या होता है 6,000 के अंदर? हमारी तो पेमेंट नहीं करके 15-18 हज़ार तो होनी चाहिए। हम क्या करेंगे इस 6,000 में? होता क्या आज के ज़माने में? वो परेशानी होती है, अब क्या करें? ये प्रशासन जी आने, हम तो कुछ क्या ना कि हमको इतना काम, मतलब हम काम कर करके परेशान हो जाते हैं। अब लड़ रहे हैं, अब ये सुनते ही नहीं। इतनी बार इनके पास में जाते हैं, हमको भगा देते हैं, बाहर से निकाल देते हैं। अब इनमें क्या बात होती है हमें भी ये पता नहीं है। Hello everyone, today I am taking you on an exclusive tour of St. Joseph, who has recently celebrated their 50th anniversary. It's a place where education meets excellence. Here, the students will get a safe and inspiring environment. Whether you are a parent looking for the best school for your child or a student eager to experience top-notch learning, this school has it all. Admissions are open now, so don't miss the chance to be a part of this incredible learning journey.